Hello everyone, a very warm welcome to you all. This is Sakshi Mishra. Today's topic is very interesting, and yes, it's a cancer. And I'm damn sure that you would be familiar to this topic already. But don't worry, I have met this slides from authentic sources, okay? And it's a very important for the BSc, MSc, CSIR NET examination point of view. And if you will stay with me now till last video, trust me, you are gonna to learn all the things about the cancer, what is their classification, what is the difference between tumor and cancer, and what is the type of cancer, what is the properties of cancer, and as well as what is the genes which is responsible for the cancer. So stay with me and let's try to start with this new topic. Okay, so tell me just one things, do you know if we are studying about the cancer, then what do we call it? Yes, if we are study about the cancer, study about the cancer, then what do we call it? Yes, it's a oncology. ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? तो बी हैप्पी बिकॉज एज ऑफ नाउ वी आर ऑन्कोलॉजिस्ट. लेट्स स्टार्ट. ओके, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ दैट डिवाइड्स कंटिन्यूसली एंड गिव राइज अ कैंसर सेल. कोई भी सेल है, ठीक है, वो अनकंट्रोल्ड तरीके से क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है और डिवाइड कर रहा है, लगातार डिवाइड कर रहा है. और वो जो नॉर्मल सेल है ना, उसका जो वो डिवाइड कर रहा है बार बार कंटिन्यूसली नंबर में, उसके अंदर एरर हो, कुछ भी हो, उसमें लैक ऑफ जीन्स हो, जिस फंक्शनैलिटी के लिए उसको बनाया गया है वो भी नहीं हो, फिर भी वो डिवाइड करता जा रहा है. जो भी सेल के अंदर, हम सबको पता है कि जब सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीज़न में काम करते हैं डिफरेंट सेल साइकिल चेक पॉइंट्स. वो सेल को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं जब कोई भी सेल डिवाइड होने वाला होता है ना, तो सेल चेक पॉइंट्स जो होते हैं एज अ गार्ड, एज अ पुलिस, वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि किसी भी सेल में एरर तो नहीं है. अगर उस सेल में एरर होता है तो उनको डिवाइड करने से रोक दिया जाता है, उनको फिर से डिवाइडेशन के लिए, मीन्स उनको फिर से रिपेयरिंग के लिए भेजा जाता है, उनको रिपेयर कराते हैं और उसके बाद उन सेल को वापस से डिवीज़न के लिए भेजते हैं आगे. और अगर वो नहीं ऐसा करते हैं, अगर उनमें एरर के चांसेस जो हैं वो ठीक नहीं किए जा सकते, तो उनको क्या करा जाता है, डेथ करा दी जाती है. नॉर्मल सेल में ये होता है, ठीक है. अगर नॉर्मली हम डेफिनेशन देखें तो हम नॉर्मल सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन सेल्स ग्रो, ओके, एंड बिकम ओल्ड एंड डैमेज एंड दे एपोप्टोसिस, ओके, दैट मीन सेल डाइड एंड न्यू सेल टेक प्लेस देयर प्लेस. ओके, जो न्यू सेल्स होते हैं वो उसकी जगह ले लेते हैं और क्या बनाते हैं, एक नया सेल बनाते हैं. तो कैंसर, ये तो नॉर्मल सेल के बारे में था. कैंसर सेल में क्या होता है कि इसमें सेल की ग्रोथ तो होती है बट अनकंट्रोल्ड तरीके से, असामान्य ढंग से सेल डिवाइड ही करता जाता है. अगर उस सेल के अंदर, उस टिश्यू के अंदर उसने डिजीज़ को कंटेन किया है, ठीक है, एरर है, डीएनए में एरर है, जीन्स में एरर है, उनको रिपेयर नहीं करने का मौका मिलता, वो डिवाइड करते जाता है. नेक्स्ट, दिस सेल मल्टीप्लाई रैपिडली एंड कंटिन्यूसली इंक्रीज इन नंबर एंड ब्रेक्स द रूल ऑफ सेल बिहेवियर. ये सेल्स जो होते हैं ना, मल्टीप्लाई होते रहते हैं तुरंत रैपिडली और कंटिन्यूसली अपने नंबर को बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो सेल के बिहेवियर का रूल होता है ना, जो मैंने ऑलरेडी अभी बताया कि सेल के बारे में, वो उसके रूल को ब्रेक कर देते हैं. क्योंकि एक नॉर्मल सेल का फंक्शन ही यही होता है कि पहले वो डिवाइड होता है, ग्रो होता है, ठीक है, ओल्ड हो जाता है, डैमेज होता है, तो उसको एपोप्टोसिस करा दिया जाता है, सेल की डेथ करा दी जाती है. नेक्स्ट, दे आर इमोर्टल, मीन्स उनके पास एरर भी है, डैमेज है, फिर भी वो क्या करते, मरते ही नहीं हैं, वो इमोर्टल होते हैं. मीन्स
हैज़ एबिलिटी टू स्टॉप एपोप्टोसिस, मतलब ये क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, एपोप्टोसिस को ही नहीं होने देते, सेल डेथ ही नहीं करवाते। अब जिसकी सेल डेथ नहीं होगी, नॉर्मली ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, जब डेथ ही नहीं होगी तो वो ओल्ड हो चुका है, उसमें एरर है, उसमें उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए उसके पास कोई भी थिंग नहीं है, तो फिर भी वो डिवाइड कर रहा है, तो क्या है कि वो अपनी ही कॉपी तो फिर आगे भेज रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है कि डैमेज सेल्स को ही बार बार डिवाइड करवा रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, एपोप्टोसिस ही नहीं करवा रहा है, डेथ ही नहीं करवा रहा है, और जिससे कि क्या हो रहा है कि वो इमोर्टल हो गया है, वो अमर हो गया, ठीक है। तो कैंसर सेल की प्रॉपर्टी एक तरीके से ये भी होती क्या है एग्जैक्ट है ये, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कैंसर सेल, विच दे हैव मेक देम मोर डेंजरस, और यही जो इनकी प्रॉपर्टी है इनको मोस्ट डेंजरस या सीवियर डिजीज़ बनाता है, जो कि नाउ अ डेज everyone is suffering from this disease, can say, from the cancer. लेट्स सी द डायग्राम। ये है कैंसर सेल के बारे में। कैंसर सेल, दिस इज़ द कैंसर सेल, ओके। नॉर्मल सेल में क्या हुआ कि पहले सेल डिवाइड करता है, ठीक है, फिर डिवाइड के बाद वो 2 सेल बनाता है, फिर 4 सेल बनाता है, उसमें कोई भी एरर नहीं रहता, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल में वो डिवाइड करते ही जाता है, कंटिन्यूअसली तरीके से डिवाइड करते जाता है, और इतना डिवाइड कर लेता है कि अगर इसके अंदर एरर भी है फिर भी उसको वो ठीक नहीं करता, ठीक है, एरर या डैमेज है फिर भी उसको ठीक नहीं करता और डिवाइड करते जाता है, जिससे कि इनको क्या करता है, नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में चेंज करने में इनको हेल्प करता है। और दिस इज़ फॉर द एपोप्टोसिस। यहाँ पे क्योंकि ये एपोप्टोसिस क्या था, स्टॉप कर देते हैं, एपोप्टोसिस सेल डेथ करवाते नहीं है, तो ये एपोप्टोसिस था। नॉर्मली एपोप्टोसिस के केस में क्या होता है कि सेल क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है एपोप्टोसिस पे, एंड आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो इन दिस चैनल, सो इफ़ यू wanna know all the things about the apoptosis, just go for that, and you can get a lot of things from the apoptosis and you can remember. So नॉर्मली यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ एपोप्टोसिस के बारे में। सेल है, नॉर्मल केस में सेल ने क्या किया, उसके पास क्या हुआ, एरर आ गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ गए उसके पास। अब वो सेल को क्या कराएगा, एपोप्टोसिस करवा देगा, सेल को डैमेज करवा देगा, और एपोप्टोसिस थ्रू different pathways, because I have already told you about this topic, about the apoptosis in that video, just go and search for that. तो एपोप्टोसिस में 3 पाथवेज होते हैं, थ्रू एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एंड परफोरिंग ग्रेन एंजाइम पाथवे। उनके थ्रू क्या होता है, सेल को डेथ करवा दी जाती है, और सेल डेथ हो जाता है तो उसके बाद उसके प्लेस में एक नए सेल को, मतलब नया सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और प्रोसेस आगे चलती रहती है। दिस वॉज अबाउट द कैंसर इंट्रोडक्शन, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द कैंसर सेल एंड द नॉर्मल सेल एंड डीपली। नॉर्मल सेल तो हमें पता है, कैंसर सेल के बारे में पता है, तो कुछ तो डिफरेंस है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल के बारे में। नॉर्मल सेल्स इज़ लाइक अ रेगुलर शेप, एंड रेगुलर शेप के होते हैं नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल, अगर हमें सेल मिला, अगर वो नॉर्मली रेगुलर तरीके से है, दैट मीन बिल्कुल ऐसा, तो वो क्या है, वो नॉर्मल सेल है, ठीक है। एंड नॉर्मल सेल में क्या होती है, एपोप्टोसिस प्रेजेंट होती है, दैट मीन ये वाली पाथवे चलती है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, परफोरिंग ग्रेन एंजाइम पाथवे चलती है, जिससे कि सेल में डैमेज हुआ उनको एपोप्टोस कर लिया जाएगा, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फिर न्यूक्लियस स्मॉल होते हैं, इनमें न्यूक्लियस, नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस स्मॉल होते हैं, जिससे कि साइटोप्लाज्म के लिए जगह मिल जाती है, ढेर सारे साइटोप्लाज्म होते हैं इसमें। रिपेयरिंग सिस्टम प्रेजेंट होती है, रिपेयरिंग सिस्टम दैट मीन जो डीएनए की रिपेयर सिस्टम होती है ना, डीएनए रिपेयर एक प्रोसेस होता है, उसमें हम बहुत सारे जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो रिपेयरिंग सिस्टम चलती है नॉर्मल केस में। अगर नॉर्मल केस में और नॉर्मल सेल में अगर कोई भी डैमेज होता है, कोई भी जीन के सीक्वेंस में फॉल्ट होता है ना, तो उसको उस रिपेयर के थ्रू उनको कट करके निकाल दिया जाता है, और फिर से नया सेल या फिर नया सीक्वेंस उनको रिपेयर करके आगे उनको भेज दिया जाता है डिवाइडेशन के लिए।
नेक्स्ट, विजिबल टू इम्यून सेल्स। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं ना, ये इम्यून सेल्स के लिए विजिबल होते हैं। इम्यून सेल्स क्या होते हैं? जो कि हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। एंड डैम श्योर एवरीवन इज़ नोइंग ऑलरेडी अबाउट व्हाट इज़ द इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ द कोरोना, दैट वाज द अ वेरी सीवियर डिजीज़ फॉर आवर वर्ल्ड। ओके, तो इम्यून सेल्स बेसिकली क्या होते हैं? इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। इम्यून सेल्स दैट मीन्स टी सेल्स एंड बी सेल्स। ओके, मैं ऐसे नॉर्मली एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे इम्यून सेल्स का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन, दैट मीन कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं ना, वो उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। अगर वो हमारे लिए एंटीजन है, एंटीजन अगर वो हार्मफुल है, एंटीजन का मीनिंग है हार्मफुल, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंटीजन डस्ट हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इट कैन बी प्रोटीन, इट कैन बी एनीथिंग विच इज़ एंटरिंग इन आवर बॉडी, इट्स अ एंटीजन। तो हमारे इम्यून सेल्स उसको रिकग्नाइज़ करते हैं और अगर उसके बाद अगर वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन ख़राब होता है, ठीक है, अगर हमारे बॉडी को अफेक्ट करने वाला होता है, तो वो जो इम्यून सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के ना, वो एंटीबॉडी को सिक्रीट करके उसको कैच करते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारी बॉडी फिर से वेल हो जाती है। तो वही इम्यून सेल्स होते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करी जाती है कि ये विजिबल टू इम्यून सेल्स होते हैं। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं इम्यून सेल को विजिबल होते हैं, ठीक है। इम्यून सेल्स ईजिली नॉर्मल सेल को देख सकते हैं और अगर कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये जो सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कम्युनिकेट, नॉर्मल सेल्स कम्युनिकेट करते हैं, विच मीन्स सिग्नलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे सेल से, ठीक है। क्योंकि अगर एक सेल डिवाइड हुआ, उसको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, तो कोई उसको इंस्ट्रक्शन देगा, है ना, कोई सिग्नल देगा, फिर तभी तो जा कर के वो कहीं अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर उन्होंने अगर डिसाइड किया है कि उनको ग्रो करना है, या किसी सेल ने डिसाइड किया है कि उसको डैमेज होना है बिकॉज ऑफ उसके पास एरर है, तो ये सारी की सारी सिग्नलिंग प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करते हैं, सिग्नलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। तो नॉर्मल सेल के पास वो कैपेबिलिटी होती है, वो फंक्शन होता है कि वो एक दूसरे को सिग्नल दे सके। नेक्स्ट, प्रीफर फैट, ग्लूकोज एंड कीटोन। नॉर्मल सेल जो होते हैं बेसिकली न्यूट्रिशन के रूप में जो होते हैं ना, ये फैट, ग्लूकोज और कीटोन को प्रीफर करते हैं। दिस वॉज द फॉर नॉर्मल सेल। यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं नॉर्मल सेल का। यस, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल सेल क्या होते हैं, रेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। लार्ज साइटोप्लाज्म, स्मॉल न्यूक्लियस होने के वजह से यहाँ पे इनके पास लार्ज साइटोप्लाज्म हो जाता है। इनके पास फाइन क्रोमैटिन होती है, स्फेरिकल शेप के न्यूक्लियस होते हैं, सिंगल न्यूक्लियोलस होते हैं। ओके, बट व्हाट अबाउट द कैंसर सेल? कैंसर सेल के बीच डायग्राम देखते हैं। कैंसर सेल में देखो, ये इरेगुलर शेप के होते हैं सेल। ये जो सेल हैं इरेगुलर शेप के हैं, ठीक है। इनके पास एपोप्टोसिस को क्या करते हैं, ये इनहिबिट रोक के रखते हैं। इनके पास न्यूक्लियस स्मॉल नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, लार्ज, डेंस होता है एंड डार्क कलर का होता है, जिससे कि ये जो होते हैं इनके पास न्यूक्लियस ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए साइटोप्लाज्म के लिए जगह, स्पेस बहुत कम हो जाती है। इसीलिए साइटोप्लाज्म जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई हो जाते हैं। पर्टिकुलरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है और एक न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। बट व्हाट अबाउट द कैंसर सेल? हियर यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ न्यूक्लियस हियर प्रेजेंट। सो ये है कैंसर सेल। यहाँ पे क्रोमैटिन कोर्स, क्रोमैटिन बहुत सारे होते हैं। तो हम एक देख लेते हैं फटाफट से कि कैंसर सेल के बारे में क्या होता है जनरली। कैंसर सेल इरेगुलर शेप के होते हैं, वी हैव सीन ऑलरेडी, एंड एब्सेंट एपोप्टोसिस। ये जो मैं लिखा है मैंने ना, ये एब्सेंट है, दैट मीन एब्सेंट, नहीं होता। तो ये इसमें एपोप्टोसिस एब्सेंट होती है, सेल डेथ एब्सेंट होती है कैंसर सेल में, या कह सकते हैं फ्रेंडशिप करके रखते हैं सेल एपोप्टोसिस से कि तुम एपोप्टोसिस मत करवाओ, उसके बदले में मेरा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करवाओ। तो फ्रेंडशिप ऐसे लर्न रख सकते हैं। इसमें न्यूक्लियस बहुत लार्ज होते हैं कैंसर सेल में। इसमें रिपेयरिंग जो होती है ना, वो एब्सेंट होती है, मतलब ये रिपेयर नहीं होगा। इसमें डीएनए में एरर है, डीएनए रेप्लिकेशन
हुआ, उसके बाद डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम फॉलो अप नहीं होगी, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो रेप्लिकेट हो जाएंगे और एक सेल से बहुत सारे सेल्स बना देंगे। ये इम्यून सेल से छुप के रहते हैं, मतलब कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर अगर एंटर किया ना तो रिकग्नाइज ही नहीं हो पाता कैंसर सेल। अगर कैंसर है बॉडी के अंदर तो वो सेल्स से बच के रहते हैं, खुद को छुपा के रखते हैं, कम्युनिकेशन इनहिबिट करके रखते हैं, विच मीन्स सिग्नलिंग इनहिबिट करके रखते हैं। तभी तो इनको पता ही नहीं लगता कि हमारे अंदर डैमेज है, एरर है, हमें एपोप्टोस करना है। तो नेक्स्ट इज़ प्रीफर ग्लूकोज मोस्टली, और हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज है सबसे ज़्यादा कैंसर सेल जो होते हैं उनको चाहिए होता है। तो दिस वॉज द अबाउट कैंसर सेल वर्सेस नॉर्मल सेल। नाउ व्हाट अबाउट द ट्यूमर? डू यू नो अबाउट द ट्यूमर? Okay, if you don't know, let's see what is this. So tumor and cancer is not a similar, they both are different from each other somehow. Let's see what is this. Okay, yes, हाँ एक मिनट में यहाँ पे मैं बताना भूल गई, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे नॉर्मल सेल ने डिवीज़न किया, एक सेल से 2 सेल बनाया, ओके, 2 सेल से डिवाइड हुआ, 4 सेल बनाया। अब यहाँ पे 3 सेल जो थे ये क्या थे, ये फाइन थे, ओके थे, बट एक सेल में क्या था, एरर था, एक सेल में एरर था, इसीलिए इनको क्या किया गया, इनको डैमेज करा दिया गया, एपोप्टोसिस करा दिया गया, इनको डेथ करा दिया गया। बट व्हाट अबाउट द कैंसर सेल डिवीज़न? सी, कैंसर सेल ने डिवाइड किया, ओके, इसमें एरर था बट इसने भी और ज़्यादा डिवाइड कर लिया, और डिवाइड, तो ये डिवाइडेशन करते ही जा रहे हैं, एरर है फिर भी, तो बॉडी को अफेक्ट तो पड़ेगा ही, सेल्स में अफेक्ट तो होगा ही ना कुछ, तो ये कैंसर के फॉर्म में आ जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। नाउ सी अबाउट द ट्यूमर वर्सेस कैंसर। तो ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर दैट मीन एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ मीन्स अभी हमने देखा अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, अभी ट्यूमर में हम देखते हैं एबनॉर्मल तरीके से सेल का ग्रोथ, मतलब जो प्रॉपर एक सेल का फंक्शन होता है ना वो फॉलो न करना, ठीक है, उसको नॉर्मली फॉलो न करना, उसके बजाय एक लंप का फॉर्मेशन कर देना, ठीक है। अब व्हाट इज़ लम्प्स? लम्प्स क्या चीज़ होती है? अब लम्प्स या क्लम्प्स जो होते हैं ना, इट इज़ नथिंग, नॉर्मली द एक्यूमुलेशन ऑफ आवर टिश्यू, एक्यूमुलेशन ऑफ आवर टिश्यू, ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ आवर टिश्यू, लम्प्स या क्लम्प्स का मीनिंग। तो ट्यूमर सेल्स जो होते हैं ना ये क्या करते हैं, एक लंप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लम्प का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एक नॉर्मल तरीके से सेल का ग्रोथ करवाते हैं, दिस इज़ अ ट्यूमर। एंड व्हेन लम्प्स क्लम्प्स फॉर्म्ड इन आवर बॉडी देन इट इज स्टार्ट्स टू फॉर्म ट्यूमर, आई ऑलरेडी सेड अबाउट इट। ट्यूमर्स आर समटाइम मे बी और मे नॉट बी कैंसरस। ट्यूमर्स जो होते हैं ना वो कुछ टाइम के लिए कैंसर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऐसा वाई इज़ इट सो? बिकॉज जो ट्यूमर होता है ना उसको ठीक किया जा सकता है फॉर द कीमोथेरेपी दे करके, ट्रीटमेंट दे करके, ऑल्दो कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है, पर कैंसर के ऑपरेशन में सक्सेस मिले ये थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट होता है कहना, लेकिन ट्यूमर को ठीक किया जा सकता है डिफरेंट ट्रीटमेंट दे करके, ओके, ट्रीटमेंट देते हैं ट्यूमर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ट्यूमर ठीक नहीं हुआ तो ये कैंसर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये लिमिटलेस सेल की ग्रोथ करवाता है एबनॉर्मल तरीके से। दिस वॉज अबाउट द ट्यूमर। ट्यूमर को नियोप्लाज्म भी कहते हैं। नियोप्लाज्म की मीनिंग लिटरली एक नई ग्रोथ होती है। आई हैव रिटन, ओके, अ न्यू ग्रोथ। किसकी मीनिंग? नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म की मीनिंग होती है एक न्यू ग्रोथ। कैंसर के बारे में हमने पहले ही देख लिया, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है, सेल्यूलर ग्रोथ इज़ अनकंट्रोलेबल होते हैं, बट कैंसर इज़ डेंजरस होते हैं, इट इज़ अ हब ऑफ डिजीज़, ये हब होता है डिजीज़ का, ओके। सो नाउ
सी हियर, जो ट्यूमर होते हैं ना, ये को भी क्लासीफाई किया गया है, ट्यूमर को भी क्लासीफाई किया गया है, और ये 2 टाइप के होते हैं। एक बेनाइग्न होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। व्हाट अबाउट द बेनाइग्न? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ लिमिटेड टू सर्टेन बॉडी पार्ट्स। अगर जो एबनॉर्मल तरीके से सेल की ग्रोथ हो रही है ना, अफेक्टेड सेल की ग्रोथ हो रही है जिसमें कि एरर है, वो किसी भी बॉडी पार्ट के एक लिमिटेड एरिया में ही हो रही है, ठीक है। सेल किसी सेल के एक लिमिटेड एरिया में हो रही है, सपोज़ ये बॉडी है, इतने ही एरिया में हो रही है, वो कहीं और नहीं जा रही है, वो बॉडी के अंदर ही हो रही है, सेल के अंदर ही हो रही है, तो उसको हम बोल देते हैं बेनाइग्न। व्हाट वी कॉल इट? बेनाइग्न। ओके। इसमें इन्वेजिवनेस देखने को नहीं मिलती। व्हाट अबाउट द इन्वेजिवनेस? इन्वेजिवनेस मतलब कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, कोई भी एक टिश्यू है या सेल है, वो जहाँ पे पाया जा रहा था वहाँ पे तो है ही, फिर बाई चांस वो किसी ऐसे जगह पहुँचा, किसी ऐसे सेल की जगह पहुँचा कि जहाँ पे ऑलरेडी सेल्स प्रेजेंट थे, वो दूसरी जगह पहुँचा। अब उस सेल के सिग्नलिंग को, जहाँ जिसका वो पर्टिकुलर जिसका जगह था, जिसमें जहाँ सेल थे, उस जगह पे जा कर के उस सेल के सिग्नलिंग को और फंक्शन को इनहिबिट कर दे रहा है, रोक दे रहा है, और खुद न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, और अपने सेल को डिवाइड कर दे रहा है। अगर कोई नॉर्मल सेल है, उसके फंक्शन को इनहिबिट कर रहा है, और इन्वेजिनेट करके वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने खुद को एरर है उसको ही डिवाइड करवा रहा है। तो ये होता है इन्वेजिवनेस। तो बिनाइन में इन्वेजिवनेस देखने को नहीं मिलती, ये कैप्सूलेटेड होते हैं। मतलब ये कैप्सूलेटेड की मीनिंग, ये कैप्सूल के टाइप के होते हैं, ये कवरिंग होते हैं, दैट मीन ये कवर में होते हैं, बॉडी के बाहर या टिश्यू के बाहर नहीं जा रहे होते हैं। मैलिग्नेंट दैट इज़ एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, अनलिमिटेड स्प्रेडिंग, अनलिमिटेड, yes, it is somehow called like a cancer, somehow not, it's a whole, we can call it cancer। तो एबनॉर्मल तरीके से अनलिमिटेड स्प्रेडिंग हो रही है। स्प्रेडिंग मतलब एक, अब जो बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे प्लेस पे हो रही थी, अब वो डिवाइड करते करते सेल जो हो गया ना, ये बाहर निकल गए, ठीक है। एंड इन्वेजिवनेस प्रेजेंट होता है, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं। यहाँ पे सेल था, ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसके बाद वो सेल जहाँ, यहाँ पे कोई भी सेल नॉर्मल सेल प्रेजेंट था, तो इसको इसके फंक्शन को इनहिबिट करने, इसके फंक्शन को इनहिबिट करके ये अपना एरर वाला सेल वहाँ पे ले जा करके उसको, उसके नंबर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द इन्वेजिवनेस। नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सूल नहीं होता है इनके बीच में, इनके पास कैप्सूल नहीं होता है, दैट इज़ वाई ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, फैलते रहते हैं, कोई कवरिंग नहीं होती इनके पास में। ओके, नाउ सी हियर, ओके सी हियर, इट्स अ ल्यूमेन, इट वाज अ नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल डक्ट था, इसमें बेनाइग्न ट्यूमर, बेनाइग्न ट्यूमर कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है, इसमें इन्वेजिवनेस देखने को नहीं मिलती। ओके, और ये क्या करते हैं, ये भी अनकंट्रोल तरीके से डिवीज़न करते हैं। ये था बेनाइग्न ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में सी हियर, कैप्सुलेटेड जो लेयर थी ना, वो बर्स्ट हो चुकी है, मतलब फट चुकी है, और जो सेल्स थे वो डिवाइड करते करते इतने डिवाइड किया उन्होंने कि वो सेल के बाहर आ गए। तो ये नॉन कैप्सुलेटेड हुए, इन्वेजिवनेस शो कर रहे हैं, दैट मीन यहाँ के सेल्स जो है ना, ये डिवाइड कर करके यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे सपोज़ अगर नॉर्मल सेल था, उसको इनहिबिट कर देंगे, और अपना एरर वाला जो सेल था उसको आगे डिवाइड करवाएंगे, फिर उसको और डिवाइड कराएंगे, तो इसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो 1 मिनट शो यू। तो यहाँ पे जो ये कैंसर सेल जो मैंने बताया था ना, डिवाइड कर करके ये सेल बना रहे हैं, तो एक्चुअल में ये जो सेल थी ना, वो थी मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट सेल थी। ओके, सो ट्यूमर वर्सेस कैंसर वी हैव सीन, यस। अब नाउ देखते हैं नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म दैट मीन लिटरली न्यू ग्रोथ, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। एक मेथड होता है बायोप्सी,
ठीक है। बायोप्सी एक मेथड होता है जिससे हम पता करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि जो हमारा सेल है वो ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर में कौन सा है, बेनाइग्न है या फिर मैलिग्नेंट है। तो बायोप्सी इज़ अ मेथड, ओके, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन वेदर द ट्यूमर इज़ बेनाइग्न और मैलिग्नेंट। हम इस मेथड का यूज़ करके जो केमिस्ट होते हैं या फिर जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, उन वो बायोप्सी मेथड यूज़ करते हैं थ्रू द एमआरआई। एमआरआई क्या होता है, एमआरआई जो होते हैं ना, एमआरआई, 1 मिनट, यस, एमआरआई, एमआरआई जो होता है ना, ये डिटेक्ट करता है बोथ, दैट इज़ ट्यूमर एंड कैंसर। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई के थ्रू जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि जो कैंसर है, मतलब जो सेल है वो कैंसरस है या ट्यूमरस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सेल था, उसने कैसे, उसमें जेनेटिक चेंजेस हुए, ठीक है, उनमें कैसे एरर आया, उनके में कैसे मॉडिफिकेशन हुआ और उन कैंसर सेल बना दिए, कैंसर सेल ने डिवाइड किया और उसके बाद ढेर सारे सेल्स बना दिए, मैलिग्नेंट सेल बना दिया। ओके, नाउ सी व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कैंसर सेल। तो कैंसर सेल का क्लासिफिकेशन देखते हैं। कैंसर सेल को डिवाइड किया गया है कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा में। कार्सिनोमा इज़ द कैंसर ऑफ स्किन डिराइव्ड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल। ये एपिथेलियल सेल से डिराइव किया जाता है जो ये स्किन कैंसर है। कार्सिनोमा मतलब स्किन का कैंसर। अगर सन रेज, यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं ना, अगर हमारे स्किन को डैमेज करते हैं समहाउ, तो हम उनको बोलते हैं कार्सिनोमा। अगर हमें स्किन से रिलेटेड कैंसर हुआ है तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द कार्सिनोमा। एंड सार्कोमा कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर्स होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द मीजेनकाइमल सेल्स, इनको डिराइव किया जाता है। और ये जो सार्कोमा होते हैं ना, ये कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो होता है ना, वहाँ पर जाकर के ये कैंसर कॉज करते हैं। ल्यूकेमिया इज़ द ब्लड कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम द WBC बोन मैरो। ल्यूकेमिया जो होता है ये WBC से डिराइव्ड होता है। लिम्फोमा ये इम्यूनो कैंसर है जो कि डेवलप होता है फ्रॉम द लिम्फोसाइट WBC से। तो ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया, ये डिराइव्ड होता है बोन मैरो से बेसिकली, जहाँ पर T सेल, B सेल हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, जहाँ पे मेच्योरेशन का, एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पर ये बनते हैं। और लिम्फोमा जो होता है ये पूरा का पूरा इम्यूनो कैंसर ही होता है जो कि लिम्फोसाइट्स में डेवलप होता है, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी द कार्सिनोमा, ये स्किन का कैंसर, स्किन से रिलेटेड है, ये कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है। यहाँ पे लिम्स का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ज्वाइंट, और वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में आकर के कैंसर बन रहा है, एबनॉर्मल तरीके से सेल की ग्रोथ हो रही है। ल्यूकेमिया लाइक ब्लड कैंसर एंड लिम्फोमा इज़ लाइक इम्यूनो कैंसर। यहाँ पे कैसे लिम्फोसाइट्स WB से डीएक्टिवेट हो गए हैं और लिम्फोमा का फॉर्मेशन होना कैंसर का स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे नाउ लेट्स सी अबाउट समथिंग डिफरेंट, कार्सिनोजेनेसिस। व्हाट अबाउट द कार्सिनोजेनेसिस, ऑन्कोजेनेसिस और ट्यूमरोजेनेसिस। तो कार्सिनोजेनेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑन्कोजेनेसिस और ट्यूमरोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस को ना हम ऑन्कोजेनेसिस भी बोलते हैं या फिर ट्यूमरोजेनेसिस भी बोलते हैं। कार्सिनोजेनेसिस या कार्सिनोजेंस जो होते हैं ये कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं जो कि एराइज करते हैं कैंसर को आफ्टर ऑल्ट्रेशन ऑफ जीन को अल्टर कर देते हैं और क्या करते हैं, कैंसर को कॉज करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट कैंसर डेथ आर ड्यू टू द इन्वेजिव फंक्शन ऑफ कैंसर। ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंसर की वजह से जो डेथ होती है ना ऑर्गेनिजम्स की, उनके पास इन्वेजिव प्रॉपर्टीज़ होती है, इसी की वजह से होती है, क्योंकि एक जगह पे कैंसर टिकता ही नहीं। अगर एक जगह पे होता तो हम उसको ट्यूमर बोलते हैं और ट्यूमर को हम ट्रीटमेंट की वजह से
उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, उसको केमिकल प्रोवाइड करके, उसको मेडिसिन दे करके, कीमोथेरेपी दे करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। बट ये जो इन्वेजिवनेस है ना, एक जगह पे उस कैंसर सेल की प्रॉपर्टी वो टिकते ही नहीं है। एक जगह डिवाइड किया, फिर उसके बाद कहीं और जा कर के डिवाइड करने लग जाते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल जो होते हैं, जो जिनमें एरर होता है, ठीक है, जिनमें जेनेटिक कह सकते हैं, इन्फेक्शन होता है, जिनमें इन्फेक्शन होता है वो भी डिवाइड कर जाते हैं, जिससे कि कैंसर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द कार्सिनोजेनेसिस इन डेप्थ, ठीक है। कार्सिनोजेनेसिस के बारे में हम डेप्थ में देखते हैं कि बेसिकली कार्सिनोजेनेसिस का ये ओवरव्यू आई हैव इंक्लूडेड हेयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल एजेंट्स दैट डैमेज डीएनए, ऐसे एजेंट्स जो कि डीएनए को डैमेज करें, मीन्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी, यस यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, different chemicals which we used in our daily routines and UV rays which are coming from the sun, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल एजेंट्स होते हैं जो कि डीएनए को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी क्या होता है कि अगर कोई भी नॉर्मल सेल है ना, कोई भी नॉर्मल सेल, सपोज नॉर्मल सेल है, उसमें डीएनए का डैमेज हुआ ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स या फिर यूवी रेज, वो क्या करते हैं, अपने खुद को सक्सेसफुली रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुली रिपेयर कर लेते हैं नॉर्मल सेल्स अगर उनमें डैमेज हुआ, ठीक है। अगर उन्होंने उन्होंने डैमेज मतलब कि नॉर्मल सेल रिपेयरिंग सिस्टम जानते हैं, उनको पता है कि कैसे उनको रिपेयर करना है, वो डीएनए रिपेयर को फॉलोअप करेंगे और उनमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, उनको डिटेक्ट करके वो क्या करेंगे, या तो उसकी डेथ करवा देंगे या फिर नए सेल्स को उसकी जगह पे बनवा देंगे। म्यूटेशन और डीएनए अगर डैमेज हुआ तो म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ना, ये अब जो माइटोसिस या फिर जो मियोसिस जो डिवीज़न होता है ना, या तो सोमैटिक सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, ठीक है। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, सोमैटिक मतलब बॉडी सेल्स, ऐसे वहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है। और म्यूटेशन कैसे, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्योंकि वहाँ पे ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए। व्हाट इज़ ऑन्कोजीन्स? ऑन्कोजीन्स मीन्स द जीन्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कैंसर और कॉल्ड द ऑन्कोजीन्स। फिर वहाँ पे ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करने के बाद उन्होंने वो क्या करते हैं, ऑल्टर्ड कर देते हैं जीन के प्रोडक्शन को, प्रोटीन्स को बेसिकली अब नॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देते हैं। फिर इम्पेयर्ड एपोप्टोसिस होती है और ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ये तब जब होता है, ये सब जब होता है जब जीन्स जो हो गए वो म्यूटेट हो गए, ठीक है, जो डीएनए डैमेज हुआ, जो इन्वायरमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर केमिकल्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, यूवी रेस, उन्होंने क्या किया, डीएनए डैमेज कराया। अगर, ठीक है, अगर नॉर्मल सेल है तब तो उसमें सक्सेसफुल रिपेयर हो जाना है। अगर उसमें नॉर्मल सेल नहीं है, अगर वो कैंसर सेल का उसमें मीन्स कुछ फीचर्स हैं, तो वो इनहेरिट जो म्यूटेशन जीन्स है ना, वो अफेक्ट करेंगे। जैसे कि रिपेयरिंग, ठीक है, रिपेयरिंग को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, ये रिपेयरिंग को ब्लॉक कर देंगे। सेल डिवीज़न कंटिन्यूसली तरीके से सेल को डिवाइड करवाएंगे और एपोप्टोसिस को फॉलो अप नहीं होने देंगे, जिससे कि क्या होगा, जैसे कि ऑब्वियसली मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। सेल यहाँ पे डिवाइड करते ही जाएंगे। ओके, सो नाउ डोंट बी कंफ्यूज फॉर दी ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, क्योंकि ये सम हाउ सिमिलर प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो ये इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसीलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस स्लाइड हियर, सो डोंट बी कंफ्यूज फॉर दैट। लेट्स try to understand what is leukemia and lymphoma in depth. Leukemia is the cancer of bone marrow. ये बोन मैरो का कैंसर होता है। ये अफेक्ट करता है ब्लड सेल्स को, यूजुअली ब्लड सेल्स, विच मीन्स
हमारा जो ब्लड सेल्स है ना आरबीसी, उसको क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं ल्यूकेमिया। फॉर्म्स इन बोन मैरो में बनते हैं। यहाँ पे एब्सेंट होती है आरबीसी इंस्टेड ऑफ डब्ल्यूबीसी फॉर्म्स मच। यहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन ही नहीं होने पाता क्योंकि ये अफेक्ट करते हैं आरबीसी को, मतलब ब्लड सेल्स को। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे अंदर एक क्वेश्चन से राइज हो सकता है कि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। कोई भी एंटीजन पार्टिकल आता है उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको किल करने का काम करते हैं बेसिकली। बट यहाँ पे उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है डब्ल्यूबीसी का नंबर। तो फिर तब तो इनको कैंसर सेल जो है बन रहे हैं उनको किल करना चाहिए, है ना। तो ये फिर किल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इनको किल करना चाहिए डब्ल्यूबीसी को, ये किल क्यों नहीं करे, क्योंकि इनका एक ड्रॉबैक है। डब्ल्यूबीसी का अगर नंबर जितना भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा ना, ये क्या करेंगे डब्ल्यूबीसी, हाँ डब्ल्यूबीसी का नंबर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ये खुद के सेल को क्या करेंगे, अपने खुद के सेल को, सब के सेल को, सपोज़ ये डब्ल्यूबीसी का सेल है, ये डब्ल्यूबीसी है, हमारा डब्ल्यूबीसी है ये, अगर इनका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा ना तो ये खुद के सेल को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, अपने आप के सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। तो थिंक अबाउट इट, अगर खुद के सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर कैसे कैंसर सेल से ये फाइट कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इनका ड्रॉबैक है। एंड सी हियर लिम्फोमा, अबाउट लिम्फोमा कैंसर ऑफ इम्यून सिस्टम। लिम्फोमा जो है ना ये पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम का कैंसर होता है। ये ल्यूकेमिया से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो ये लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है। इस लिम्फोसाइट्स मतलब जहाँ पे टी सेल बी सेल होते हैं, ठीक है, हमारे इम्यून सेल्स, उनको अफेक्ट करता है जा करके। बट जो ल्यूकेमिया है वो हमारे ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है, और लिम्फोमा जो है लिम्फोसाइटिक सेल्स को, दैट मीन टी सेल बी सेल इम्यून सेल्स को अफेक्ट करता है। स्टार्ट इन्फेक्शन फाइटिंग लिम्फोसाइट, सबसे पहले ये जो टी सेल बी सेल्स लिम्फोसाइट्स हैं ना उनको ही अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। सी हियर, ओके, सी इट्स अ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये बी सेल है, टी सेल है, नेचुरल किलर सेल है। नेचुरल किलर सेल मतलब कि जो टी सेल बी सेल है ना वो रिकग्नाइज करेंगे एंटीजन को, और नेचुरल किलर सेल क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, उनको फैगोसाइटोस करेंगे, उनको इनगल्फ करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे, उनको किल करेंगे। ल्यूकेमिया दिस वाज द नॉर्मल सेल एंड सी हियर इट्स अ ल्यूकेमिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का सी नंबर कम है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी का नंबर मोर दैन नॉर्मल ब्लड सेल्स। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या हुआ, इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और अगर इंक्रीज़ होगा तो ये खुद के सेल को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। यहाँ पे रेगुलर शेप का न्यूक्लियस था, यहाँ पे इरेगुलर और बड़ा शेप का न्यूक्लियस है। यहाँ पे सी आरबीसी का ही कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, बट व्हाट अबाउट हियर आरबीसी की कंसंट्रेशन कम है। सिमिलरली यहाँ पे लिम्फोमा है, ठीक है, लिम्फोमा में ये नॉर्मल सेल है, और ये क्या है, लिम्फोमा सेल। उसी तरीके से इसने भी अपना क्या किया, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस करा लिया, आरबीसी का नंबर यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम करा लिया। तो दिस वाज अबाउट द ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। कैंसर सेल की प्रॉपर्टी सी, ये डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन करना जानते हैं, ठीक है, ओके, इमोर्टलाइजेशन होते हैं, नो एपोप्टोसिस, एंजियोजेनेसिस शो करते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, सपरेशन ऑफ इम्यून सेल्स एंड कंट्रोल सेल ग्रोथ, डिवीज़न एंड इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टेसिस करते हैं। जिसमें से कि हमें एपोप्टोसिस के बारे में पता है ऑलरेडी, हमने इमोर्टल भी देखा था कैंसर सेल को, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, सपरेशन इम्यून सेल को भी ये छुप करके रहते हैं इम्यून सेल से, इन्वेजिवनेस शो करते हैं, ये भी हमें पता हो गया है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल का ग्रोथ करवाते हैं। तो इतना हमें पता है, और जो हमें नहीं पता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, दैट विल बी द पार्ट सेकेंड।
सो होपफुली इतना अभी के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज़ टाइम इज़ गोना टू बी, यू कैन या, तो दूसरा पार्ट देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए उसमें हम क्या करेंगे कि हम डिस्कस करेंगे ऑल द थिंग्स, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैंसर, एंड यस, क्या क्या जीन्स रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर्टी कैंसर के लिए, और कौन कौन से ऐसे जीन्स होते हैं कि जो कैंसर और ट्यूमर को कॉज करते हैं, कौन से सप्रेसर होते हैं, रिप्रेसर कौन से होते हैं, एक्सप्रेशर कौन से होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ जो हमने मिस आउट किया है उसके बारे में जानेंगे। वर्बर्ग इफ़ेक्ट क्या होता है वो उसके बारे में जानेंगे। तो यस, stay tuned with me for the next part, and till then, the most important slide. Thank you for watching, and just let me scroll up again. Yeah, cancer introduction, cancer cell versus normal cell, tumor versus cancer, classification of cancer, carcinogenesis overview, what was the leukemia and lymphoma, and cancer cell properties. Just hold on and just wait for that part. Okay, thank you.